सीतापुर खाद की बढ़ती महंगाई को लेकर उचित रेट में खाद नहीं मिलने के कारण हड़ताल आज 3 दिन से जारी है, जिसके लिए खुदरा कृषि व्यापारियों ने बैठक रखी और साथ में जिला कृषि अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि आज से सभी लोगों को अपनी अपनी दुकानें खोलनी हैं, कोई भी टैगिंग नहीं करेगा और कंट्रोल रेट में यूरिया मिलेगी। सभी व्यापारी सीतापुर के जीके ग्रांड में मौजूद रहे। सीतापुर से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। अन्य सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण सामने सभी लोग बैठे हुए रिटेलर बंधु, आप सबका आपकी मीटिंग में आके मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पहले मैं शायद सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सहयोग बनाएंगे, इसके बाद मैं अपनी बात को रखता हूँ। को भी हम आश्वस्त करते हैं, वो माल खरीदे तो कहीं से कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे बताएं, मैं निश्चित रूप से संबंधित कार्रवाई करूंगा। लेकिन यदि रिटेलर भी कोई कार्रवाई करेगा तो फिर मैं रिटेलर, होलसेलर और कंपनी तीनों के विरुद्ध कार्रवाई करूँगा। अभी आपने बताया कि पॉश मशीनों के लेकर बताया कि उनसे बिलिंग की जाए, लेकिन कई देहात क्षेत्रों की बात की जाए वहाँ पर नेटवर्क आता ही नहीं है, तो लोग कैसे अपनी बिक्री कर पाएंगे? क्योंकि आप हो जाएंगे वहाँ पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ऐसा होता है ना, हर क्षेत्र में कहीं एयरटेल चलता है, कहीं जियो चलता है, कहीं BSNL चलता है या वोडाफोन चलता है। तो मैं दुकानदारों से कहना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में जो नेटवर्क अच्छे तरीके से रहता है आप उसका सिम लेके काम करेंगे। कई क्षेत्रों में नेटवर्क ही नहीं है, CUG नंबर लोगों को नहीं मिल पाते हैं। जैसा कि आप भी जाते होंगे क्षेत्र में, आपका नंबर बहुत नहीं लगता हो, तो उसमें जो दुकानदार जो अलग से नहीं बेचेंगे तो आप तो कार्रवाई करने की बात करते हैं। ऐसा है, देखो जो भी बीच में आपके पास स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर भी है, ठीक, तो आप बिक्री रजिस्टर पे आप रखिए। कहीं 1% कहीं ऐसी दिक्कत आ सकती है तो आप 1-2 घंटे बाद में जब नेटवर्क आ जाए, जब आप दुकान लगा लीजिए। अदरवाइज बिक्री 100% POS मशीन से ही होनी है। 25 तारीख से जी जो व्यापारी थे उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, तो उसके बाद 4 दिन लगातार हड़ताल जारी रखी। आज चौथे दिन आपका आगमन हुआ है, आपने आश्वासन दिया, तो क्या आश्वासन दिया है और किस तरीके से व्यापारियों की जो मांग थी कि टैगिंग बंद की जाए नंबर 1, तो बिल्कुल हमारा जो कृषि विभाग है, हमारे संयुक्त कृषि निरीक्षक महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव साहब, कृषि निरीक्षक महोदय, सबके द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है किसी स्तर से कोई टैगिंग नहीं की जाएगी। यदि कोई टैगिंग करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सम्मत जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। एक चीज़ बात रही ये लोग करते रेट से माल, तो जो मार्जिन है मार्जिन के बीच में ही आपको जो भी होलसेलर हैं, जो कंपनियां हैं, वो हमारे रिटेलर्स को माल उपलब्ध कराएंगे और रेट से किसान भाइयों को माल मिलेगा। हाल में ही जो कृषि मंत्री आए थे सीतापुर में, कई गोदामों में छापेमारी गोदाम भी सीज कर दिए, FIR भी की गई, लेकिन वही जो गोदाम मालिक है लगातार जो दुकानदारों को जो महंगे दामों में खाद बेच रहे हैं, लेकिन अब उसको आप कैसे फेस कर पाएंगे? क्योंकि लगातार जो भाड़ा होता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो 266 में किसान कैसे खाद बेचेंगे? देखिए ऐसा कि जो भी मार्जिन है उसमें सारा चीज़ मिला हुआ है। जो रेट है हमारा, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो बैग पे छपा रहता है, उसमें सारा मार्जिन मिला हुआ है। और हमने आज होलसेलर्स को कह दिया है कि आप जो लोग अपना प्रॉफिट ले रहे थे, आप अपना मार्जिन कम करिए, रिटेलर्स का बढ़ाइए, ताकि रेट से किसानों को मिल सके। सर, जैसे कि एक जानकारी लेना है कि अगर फिंगर किसी कस्टमर का नहीं लग रहा है, इस स्थिति में आधार बेस्ड OTP से कर दिया जाएगा या नहीं? उसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हो जाता है जी। OTP तो होता है, करिए। तो हम लोगों ने ये विचार बनाया है, यूरिया तो मानिए आप मिल जाती है, टैगिंग साथ में होती है, वो किसान